जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई जानकारियां आपको सबसे पहले मिले और आप उन सभी का लाभ उठा पाएं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा 2022 कब है, 13 या 14 जुलाई को, और उससे संबंधित विशेष जानकारियां कि गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है, कब से यह है और किस वजह से गुरु पूर्णिमा मनना शुरू हुई थी। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन प्राचीन काल में कहा जाता है कि विद्यार्थी, स्कूल तो उस समय होते नहीं थे, तो सभी विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से जब छात्र शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार, शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गुरुजी को प्रसन्न करते थे। क्योंकि उस समय, जैसे अभी इस समय का जो समय चल रहा है, तो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर फीस लगती है। तो उस समय कोई फीस तो गुरु अपने शिष्यों से नहीं लेते थे, लेकिन शिक्षा पूर्ण होने पर छात्र जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार, कोई भी गुरु मांगते नहीं थे, लेकिन वे अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी दक्षिणा देकर गुरु को प्रसन्न करते थे। तो इस दिन पूजा से निवृत्त होकर सभी को अपने गुरु के पास जाकर उनकी वंदना करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वस्त्र, फूल, फल, माला उन्हें अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इस जीवन में गुरु का आशीर्वाद ही कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के ज्ञाता व्यास ऋषि थे और जो सभी ऋषि आज तक हुए हैं, आदि गुरु हुए हैं, वे सभी उन्हीं के ही माने जाते हैं वंश के। तो हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं, इसलिए वे सभी के आदि गुरु माने जाते हैं। तो उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए सभी अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जो नहीं भी करते हैं तो उन्हें भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर किसी का एक गुरु होना चाहिए। कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और इस संसार से तारने में गुरु ही, एक सच्चा गुरु ही मदद करता है। तो इस साल 2022 में गुरु पूर्णिमा का त्योहार की तरह से ही मनाया जाता है यह दिन। तो इसका जो तिथि है वह 13 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जुलाई को ही है पूर्ण रूप से, क्योंकि यह 13 जुलाई को प्रातःकाल 4 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 14 जुलाई को प्रातःकाल 12:06 पर, मतलब दोपहर में समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से 13 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। बात कर लेते हैं कि आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन का महत्व किस तरीके से है, मतलब क्या इस दिन करना चाहिए। तो इस दिन अपने गुरु की तो सेवा अर्चना मैंने बताई दी किस तरीके से करनी है। भगवान सत्यनारायण जी और गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन वेदव्यास जी की तो पूजा अर्चना की जाती है, उनका अंश मान के, और जो अपने गुरु होते हैं उनको पूजा अर्चना उनकी की जाती है। क्योंकि हमारे जो प्रथम गुरु हैं वे वेदव्यास जी ही कहे गए हैं और उन्हें ही गुरु में सर्वोच्च स्थान इस संसार में प्राप्त है। तो इसलिए उनका अंश मान के सभी अपने अपने गुरुओं की
प्रार्थना, उनकी सेवा अर्चना इस दिन अवश्य ही करते हैं। हर किसी को, चाहे वे पूरे साल में अपने गुरु के पास ना जा पाए, लेकिन इस दिन इस भव सागर रूपी संसार से पार पाने के लिए इस दिन अपने गुरु के पास, गुरु के चरणों में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने हर मनुष्य को जाना ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपने अपने गुरु का, अगर नहीं जा सकते हैं उनके पास, तो उनका गुरुओं का ध्यान कर लेना चाहिए। उनकी अगर फोटो है घर में या उनकी कोई स्मृति है, उसके आगे दीप जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए, तुलसी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो शयन निद्रा में भगवान चले जाते हैं देवशयनी एकादशी को, लेकिन उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद घर की उत्तर दिशा में व्यास जी की भी प्रतिमा वैसे तो रखने का विधान है, तो घर की उत्तर दिशा में होनी चाहिए। नहीं तो अपने जो भी गुरु हैं व्यास जी का अंश मान के उनकी प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें ही फूलों की माला, पुष्प, दीप, प्रसाद इस तरह से अर्पित करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो अपने गुरु के पास जाकर वहाँ पर उनके पास कुछ समय बैठकर समय व्यतीत करना चाहिए और श्रद्धा भाव के अनुसार उन्हें जो भी कुछ हो, जैसे वस्त्र, फूल, माला, उपहार, उनको भेंट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का दिन बिताना चाहिए। पूरे साल में आप नहीं जा पाए तो इस दिन तो विशेषकर अपने गुरु का ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन विधि विधान से गुरुओं की चरण वंदना करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, वे जो भी कोई अज्ञानतावश आ रहे हैं या जीवन में ग्रहों की वजह से कोई कष्ट है, तो अगर उसका कोई गुरु है तो जो भी अज्ञानता है, गुरु एक तरीके से अज्ञानता को दूर करता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो गुरुओं के चरण की वंदना करने से, पूजन करने से, उनके पास कुछ समय व्यतीत करने से हमारा जीवन सफल होता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जो भी गुरु का कार्य करते हैं उन सभी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वैसे तो पूरे जीवन ही किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेषकर गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी फील्ड में कोई भी गुरु है उसका आदर और सम्मान करने से जीवन में सफलता मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन से कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो इस तरीके से गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को अपने गुरु का आदर और सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही जो और गुरु हैं उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनके प्रति भी श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए और अन्न दान करना चाहिए इस दिन। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके के कोई गुरु से संबंधित दोष हैं तो वे भी समाप्त हो जाते हैं और गुरु अच्छा फल देने लग जाते हैं। गुरु दोष अगर किसी की कुंडली में बहुत भयंकर रूप से है और गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्रों का जाप करना चाहिए। कम से कम 5 माला नहीं तो 11 माला का तो जाप करना ही चाहिए और अधिक से अधिक कितनी भी मालाओं का जाप आप कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र कई हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः। तो इस तरीके से आप गुरु मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो भी आपको गुरु से होने वाली, गुरु की दशा में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे मुक्ति अवश्य ही मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि अगर पीपल के पेड़ पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और गुड़ या चीनी, मतलब मीठा, इस तरीके से जल को अगर पीपल में अर्पित किया जाता है तो सभी प्रकार की परेशानियां जीवन से दूर हो जाती हैं। इस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पीपल की भी पूजा अवश्य ही की जाती
होती है तो करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है और भगवान विष्णु ने भी कहा है, भगवान श्री हरि ने भी स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल। तो जिसका भी कोई गुरु नहीं है तो वह पीपल को भी अपना गुरु मानकर, भगवान वासुदेव को अपना गुरु मानकर भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके, इस तरह से पीपल की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को, अगर किसी को गुरु की बहुत ज़्यादा महादशा है या परेशानियां हो रही हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उसे पीले अनाज का, पीले वस्त्रों का, पीली मिठाई का दान करना चाहिए। इससे गुरु से संबंधित होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, एक तरीके से ये त्योहार ही होता है, तो इस दिन को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बिना गुरु के इंसान का जीवन बिना नाव के भवसागर में डूब जाता है। तो इस तरीके से उसे अपने जीवन को पार लगाने के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहते हैं मनुष्य रूप में, तो आप मानसिक रूप से वेद व्यास जी को गुरु बनाएं अपना, और विष्णु जी को पीपल का स्वरूप उनके अंदर विराजित मानकर पीपल के रूप में भी उनकी इस तरीके से पूजा अर्चना करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया है कि आप किस तरीके से अपने गुरु का पूजन करें और अपने ग्रहों को भी, जो कि गुरु से संबंधित परेशानियां हैं, उन्हें दूर करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप इस पर्व को मनाएं। तो आप सभी को आज के इस दिन की, गुरु पूर्णिमा के दिन की बहुत बहुत बधाई, और आप सभी पर गुरु की, अपने अपने गुरु की आशीर्वाद की बहुत बड़ी अनुकंपा हो, और आप सभी के गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।